तो मैं पूछना चाहता हूं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है तो समझ में आता है, मगर चेले को देखकर गुरु रंग बदलता है, यह मेरी समझ से बाहर है। जब देश की आजादी मिली तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ लिटरेसी कहां थी? स्टेट ऑफ ट्रावनकोर में 47%, जब पूरे देश में 10% थी। वो जेल में बंद अब्दुल नसीर मदनी को छोड़ दिया जाए, इसके लिए केरल विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया गया, सर्वसम्मत। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा दिया गया यह बयान कांग्रेस की उस सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का ख्वाब एक आस्तीन के अंदर लपेटकर साबित करना चाहते हैं। यह पहली बार दिया गया बयान नहीं है। चिदंबरम साहब ने कहा था कि अगर नॉर्थ नहीं होता तो साउथ बहुत आगे होता। यह वही कांग्रेस पार्टी है जो खड़गे जी के प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि साउथ टैक्स ज्यादा देता है इसलिए नॉर्थ से अलग हो जाना चाहिए। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि अलग होना चाहिए, हां वो भी कर सकते हैं। ये वही है जिनके की चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बिहार के लोगों के डीएनए को लेकर नाम लेकर यह बात कही थी। मैं माननीय खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, ये आप तो पुरानी कांग्रेस के हिस्से थे, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस। उस जमाने की कांग्रेस तो ऐसी नहीं थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है तो समझ में आता है, मगर चेले को देखकर गुरु रंग बदलता है, यह मेरी समझ से बाहर है। राहुल गांधी जी जो आपके चेले के समकक्ष हैं, पर मैं यह भी कहना चाहता हूं, जी बिल्कुल सही बात है, केरल के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं और अब वो अपनी प्रबुद्धता का परिचय भी दे रहे हैं। इसीलिए तिरुवनंतपुरम में 45 साल के लेफ्ट के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना नगर निगम का चुनाव जीता है। केरल के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, इसीलिए लव जिहाद सबसे पहले केरल में पहचाना गया और केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने लव जिहाद शब्द का प्रयोग किया। फिर ओमन चांडी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस विषय के ऊपर केरल विधानसभा में चर्चा की। 9 दिसंबर 2009 को शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में केरल हाई कोर्ट ने इस विषय को माना कि एलिमेंट्स लाइक रोमियो जिहाद एंड लव जिहाद विच इज बीन सेड बीन सीम्स करेक्ट, और केरल एसटीएफ ने इस पर रिपोर्ट की। केरल के लोग जितने प्रबुद्ध हैं उनके साथ कांग्रेस ने कभी न्याय नहीं किया। मैं खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, जब देश की आजादी मिली तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ लिटरेसी कहां थी? स्टेट ऑफ ट्रावनकोर में 47%, जब पूरे देश में 10% थी। फिर भी आपने कहा कि सारी शिक्षा दीक्षा कांग्रेस नहीं दी। मैं यह भी पूछना चाहता हूं खड़गे जी से कि न्यूटन से 250 साल पहले केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ने कैलकुलस को खोजा, यह मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने बनाया, यह मोदी जी की सरकार आने के बाद आपने आया। आपने तो कभी इसको सेलिब्रेट ही नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और कम्युनिस्टों से, कितनी बार आपने केरल के उस ज्ञान को सेलिब्रेट किया है? बिल्कुल केरल से ही आदि शंकराचार्य निकले थे जिन्होंने संपूर्ण भारत में ज्ञान को स्थापित किया, मगर कभी भी कांग्रेस पार्टी ने उसको मान्यता नहीं दी या उसको वास्तविक सम्मान नहीं दिया। हां, उन्होंने किसको सम्मान दिया? तो मैं कहना चाहता हूं केरल के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, मगर केरल के कांग्रेस और कम्युनिस्ट के जो नेतृत्व है वो बहुत खतरनाक है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 6 मार्च सन 2006 को केरल असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया गया। किस चीज के लिए? कि 1998 के कोयंबटूर हमलों के में का मुख्य आरोपी, जिस हमले में अडवाणी जी टारगेट थे और हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति उस समय बच गए थे चूंकि वो अडवाणी जी को रिसीव करने गए थे, वो जेल में बंद अब्दुल नसीर मदनी को छोड़ दिया जाए, इसके लिए केरल विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया गया, सर्वसम्मत। ऑल कांग्रेस, ऑल कम्युनिस्ट, नॉट इवन ए सिंगल एमएलए अपोज्ड। अब केरल की जनता पूरी तरीके से इस चीज को समझ चुकी है और केरल की प्रतिभा और ज्ञान के साथ जो अन्याय कांग्रेस ने किया है उसका जवाब दिया जाएगा। और रही बात उत्तर भारतीय और गुजरातियों के विषय में, तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व से, क्या महात्मा गांधी की बुद्धिमत्ता पर, वो तो गुजरात के थे, सरदार पटेल की बुद्धिमत्ता पर क्या कहना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू तो धुर उत्तर भारतीय थे, कश्मीर से थे, उनकी बुद्धिमत्ता पे क्या कहना है? और इंदिरा जी, राजीव जी, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं वो क्या थे? राहुल गांधी जी के बारे में नहीं पूछना चाहूंगा क्योंकि वो क्या हैं ये पूरे देश को पता है, मगर उनकी बुद्धिमत्ता भी बहुत उल्लेखनीय और सराहनीय है
क्योंकि 2019 के चुनाव में उन्होंने भाप लिया कि मैं हारने वाला हूं, तो उन्होंने अमेठी से इतना दूर उन्होंने कहा कि सीधे वायनाड पहुंच जाओ, उससे दूर वो जा ही नहीं सकते, फिर समुद्र आ जाता। तो इसलिए मुझे लगता उनकी भी बुद्धिमत्ता प्रशंसनीय है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपने केरल की बुद्धिमत्ता के साथ आज तक इतना अन्याय क्यों किया? और अगर गुजरात और अन्य क्षेत्रों के लोग आपको कम इंटेलिजेंट नजर आते हैं, तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और उत्तर भारत में जितने भी आपके मुख्यमंत्री रहे और बड़े बड़े नेता रहे, उनके बारे में अपना आशय स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि देश के अंदर किसी भी मुद्दे के ऊपर विभाजन कराना, विभेद पैदा करना, यह कांग्रेस की एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्नीति का प्रमाण है और इसका मुंह तोड़ उत्तर पूरे देश की जनता देगी और इन चुनावों में केरल की जनता देगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।